सा नीचे जब वो थोड़ा सा नीचे आते हैं तो मतलब मैं उसको वॉक करा के किसी भी तरीके से क्लासरूम तक लेके जाती हूँ, डिम लाइट करके फिर मैं उसको काम डाउन कराने की कोशिश करती हूँ। लाइट्स ऑफ कर देती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं होता, बट थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है, तो वो उसमें थोड़ा सा काम डाउन हो जाता है। और थोड़ी देर ना टो वॉकिंग से वो दौड़ता रहता है क्लास के अंदर। छोटा हमारा रूम है, उसका सेंसरी रूम जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो उसमें वो वॉक करता रहता है। और उसके बाद फिर वो जब थक के, मतलब जैसे मैं थोड़ी देर बाद आवाज देती रहती हूँ कि आप आए बैठे, या मैं कुछ उसको पानी वगैरह लेके बैठती हूँ, तो थोड़ी देर बाद पानी पी के वो काम डाउन हो जाते हैं। तो बस मैं ये चाह रही थी कि मतलब किसी तरीके से उसका ना वो जो एक अच्छा, वो अपने आप को ना इसके बीच में मारता भी है अपने आप को। अब पेरेंट्स की तरफ से ना मुझे कोई कॉपरेशन दिख नहीं रहा है। बस मैं यही कह रही थी, कोई अगर इस तरीके से कोई टिप। योर नेम इज जीरक ना? जीरक? जी 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 मैम। वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशन? मैं कराची में, डीएचए में। ओके, द थिंग इज दैट कि क्या आपके स्कूल वाले पेरेंट्स को नहीं कहते कि मेरे सब बच्चों को ना भेजें? ये मैंने अभी है ना, क्या कहते हैं, इसमें मैंने एड्रेस किया है उनको, क्योंकि वो दोनों वर्किंग वो हैं, पेरेंट्स हैं, तो नहीं वो कर ही नहीं रहे हैं कॉपरेट। मैंने अभी उनको ये एड्रेस किया है कि मतलब ये तो बहुत ही गलत बात है कि वो ड्राइवर और उसके साथ भेज देते हैं, और कभी कभी दादी आती है, तो मुझे ये बहुत दादी इज अ पर्सन, वो फैमिली मेंबर है, वो नॉन पर्सन है, ठीक है, वो तो चले चल जाते, लेकिन जो मेरे साथ बच्चों को इस तरह से भेजना, देखें एक अपरेंट चीज सामने बिल्कुल क्लियर हो रही है कि वो बच्चा जो है, जो उसका मॉर्निंग के अच्छे, ये हमारे पास जो बच्चा है उनको मॉर्निंग में ये थोड़े चीजें आती होती है, मेल्ट डाउन थोड़े से आती है, टेंट्रम जो भी आप उसको कह लें, तो उन हालात में, और कुछ बच्चे, एक बच्चा काफी टाइम करता है, फिर कुछ टाइम वो नहीं कर रहा होता, तो उसकी कोई ना कोई रीजन जरूर होती है। तो उसमें हम जो है, जो मैंने टाइम आउट वाली टेक्निक बताई थी ना आपको, तो टाइम आउट वाली टेक्निक हम करते होते हैं, आप थोड़ा बच्चे को छोड़ देते हैं। जी जी आप जी कह जी रही हैं कि एक तो सबसे बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन से आपका जो कमरा है बहुत छोटा है, ठीक है, अब आप उसको कह रहे हैं कि बार बार आए आए, लेकिन आपकी कौन चीज बताती है, कुछ अर्सा पहले मेरे पास मदर आई कहते हैं कि मैं जो ना बच्चा जो है ना थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बच्चा थोड़ा 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 नहीं, मैं उसको बार बार नहीं कहती हूँ, क्योंकि वो तो सुनने की पोजीशन में ही नहीं होता, मैं उसको बार बार नहीं बोलती, क्योंकि वो अपने थिंग इज दैट कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। अच्छा, उसमें कौन सा बच्चे को समझ आती है ना कि ये टेक्निक हमने इस्तेमाल कर लिया, हमें टेक्निक आ गई है, तो फिर हम इसके थ्रू जो है चीजों को कंट्रोल कर सकते, सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते, अटेंशन गेन कर सकते हैं। अटेंशन उसको चाहिए कि उसको टेंशन नहीं मिल रही, वैसे भी वो वर्किंग पेरेंट्स का बच्चा है, ठीक है, सो मतलब मैंने कहा कि मेरा बच्चा जो है ये अपने आप को गिराता है, मैंने कहा मैं फिर बहुत परेशान हो जाती हूँ, मैं तो रोना शुरू कर देती हूँ, मेरे हाथ काम फूल जाते हैं, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। तो रिसेंटली कहीं और शिफ्ट किया था, वहाँ किसी और डिफरेंट सिटी, किसी और डिफरेंट एरिया में शिफ्ट किया था, तो सिंगल फैमिली यूनिट से फिर और बड़े उनके मसाइल थे वहाँ पे, तो उनको मैंने ये पूछा, तो मैंने कहा क्या आपके बच्चों को कभी चोट लगी है? कोई नहीं पूछने जवाब दिया, तुमको कभी चोट नहीं लगी, यानी कभी उसने अपने आप को इतना वो नहीं कि वो जख्मी, मतलब वो अपने आप को जमीन पे गिराता था, सर दबा के साथ मारा होता। तो एक दफा बच्चे ने मेरे सामने ही किया, मैंने उसको फौरन उठाया, मैंने कहा दिस इज नॉट अ गुड बिहेवियर। जी जी नहीं, आपने लेट ज्वाइन नहीं किया, हमने जो है ना क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करी, आपने लेट ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। तो देखिए, अगर वो अपने आप को हिट भी, अगर वो हिट करता है तो कितना हिट करता है अपने आप को, कैसे हिट करता है, मत हिट। बस कुछ नहीं, क्योंकि वो अभी 3.6 का ही है ऑलमोस्ट, और उसको है ना, क्या कहते हैं, वो बस अपने आप को मतलब जैसे हाथों से अपने पाँवों को मारता है जोर जोर से, मगर मैं ये चाह रही हूँ कि ये बिहेवियर यही रुक जाए और बड़ा होकर मैं कंटिन्यू रखे। आपने बच्चे को फौरन रूम के अंदर लेके आना, जस्ट लाइक अदर चिल्ड्रन, आपने सबसे पहले तो ये करना है, ठीक है। जी 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 वो बिल्कुल। बच्चे उनको करेगा, देखें जब वो देखेगा बाकी बच्चे भी ये कर रहे हैं, मैं भी ये कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा इस चीज को जो वो कर लेगा, लेकिन आपने और उसको 15 मिनट्स वहां दे रही, 15 मिनट्स वहां दे रही, तो वो तो अपना टाइम ले रहे हैं चीजों का, और उससे उसको क्या फायदा हो रहा है? आई मीन आई एम नॉट सेइंग समथिंग ओवर हियर समथिंग इज नॉट गुड, समथिंग इज नॉट बैड, द थिंग इज दैट कि इससे बाकी बच्चे भी अफेक्ट होते हैं, और इसका जो मकसद है, अगर से मकसद अटेंशन गेन करना, यू आर ऑलरेडी गिविंग हिम अटेंशन, लेकिन मसला ये होता है कि फिर जब बाकी बच्चे भी होते हैं और आप जब बच्चे की बिहेवियर मॉडिफिकेशन करते हैं, फिर आपने बिहेवियर्स को चेंज करना होता है, उन बिहेवियर्स चैलेंजिंग बिहेवियर पे काम करना होता है, ठीक है। तो आपने ऐसे ही उसके सबसे पहले तो जो सब बच्चे करते हैं, सब बच्चे वहां पे 15 मिनट खड़े नहीं होते,
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी आती नहीं, हैं सब क्लास में क्लासेस में बैठ के, जाते हैं। बच्चे रोते भी हैं ये और रोना इज एक्चुअली अ मेरे नॉर्मल थिंग। मेरे से आप ये माइंड मैम में रखिए, रोना जी, नॉर्मल थिंग है, रेजिस्ट करना इज अ नॉर्मल थिंग, सेपरेशन एंजाइटी इज अ नॉर्मल थिंग, ये सब चीजें नॉर्मल है, ये बाकी बच्चे भी करते जी, हैं, बच्चे भी करते हैं, ठीक है। बाकी जी, बच्चे भी जी, चेयर पे नहीं बैठना चाहते, ये भी चेयर पे नहीं बैठना चाहते, बाकी बच्चे भी खेलना जी, चाहते हैं, ये बच्चे भी खेलना चाहते हैं, ठीक है। सो अब आपको समझ जी। आ रही है इस पर्सपेक्टिव, आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल मैं समझ गई, बिल्कुल यहाँ समझ से वो गई करें मैं। इस चीज को कि जब इसको ये आइडिया होना शुरू हो जाएगा, देखें you are giving him attention, all the attention he want, I know he deserve everything, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। I mean, जैसे मैंने कहा जी, कि सबसे पहले बच्चे को पेरेंट्स को लेकर नहीं आ रहे हो, साथ आ रहे हैं, हाँ हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन द थिंग इज दैट कि आप कितना उसमें कर सकते हैं। हाँ, आप जब चाहते हैं कि बच्चे का बिहेवियर चेंज हो, तो फिर आप इसके ऊपर से काम करें, फिर आपको थोड़ा सा जो है ना टैक्टफुली चलना पड़ेगा उस बच्चे के साथ। एक्चुअली मैम ये मेरा था कि मेरे से पहले ना कोई एक और न्यू टीचर उसको ले रही थी, तो मगर जब उसका चैलेंजिंग बिहेवियर ये देखते हुए उन्होंने मुझे दे दिया था, तो मैं तो फौरन ही क्लास में लेके जाती हूँ, मतलब मैं उधर नहीं खड़ी होती, मगर ये मैं सिर्फ उसका बिहेवियर बता रही थी कि वो डोर के पास खड़ा होता है। मगर मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गाइड किया, थैंक यू सो मच, मुझे मेरा जवाब मिला है बिल्कुल। जी मिस बुशरा अब्दुल हादी की तरफ से, जी बुशरा बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन है। एक दो लोग मेरे ख्याल से उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी था। जी मिस बुशरा, अगर आपकी तरफ से जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको अलाउ नहीं किया बुशरा को, अच्छा आफ्टर, सॉरी, हो गया। बुशरा आपका हो गया क्या नहीं हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा घंटे की। अरे तो क्या मतलब, आप ऐसा करें ना, मुझे दो लोगों के हाथ खड़े हैं, अब्दुल हादी की तरफ से भी हाथ खड़ा है और बुशरा की तरफ से भी हाथ खड़ा है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट हैव आइडिया। असल में वो लोग ज्वाइन करते थे, मैंने सबको मेरे खास से म्यूट कर दिया, तो मैम कैन आई आस्क क्वेश्चन? जी बिल्कुल आप कर रहे हो, पता नहीं बुशरा क्यों नहीं हो रहा, बोलिए आप क्वेश्चन पूछिए। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा बेटा ना ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ हो गए, वो रेड एंड ब्लू और ब्लैक पजामे के साथ बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गया। लाइक उसको किसी भी सूरत में रेड शर्ट पहननी है, ब्लैक पजामा या ब्लू पजामा, और इस मौसम में वो सॉक्स पहने बगैर बाहर नहीं जाता। एक उसकी ये एडिक्शन है। और खाने की चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा था कि वो, उसको अगर पता हो कि जंक घर में कहीं मौजूद है, तो अनलेस, बोला भी था इसके बारे में। yeah, I got it. But what about the addiction of his like उसकी इतनी ज्यादा अटैचमेंट है रेड और ब्लैक और ब्लू के साथ। अब वो कहते हैं कि मुझे, अगर मैं उसको कोई और ड्रेस पहना दूं, वो सब छुपा भी देती हूँ, तो वो जब जीन्स पहनता है तो वो उल्टी जीन्स पहनता है, सीधी नहीं पहनती। अब आई डोंट नो व्हाई, उसको इरिटेशन होती है बटन से या क्या है, थोड़ा सा प्लीज इसके बारे में बताइएगा। अच्छी बात करना। जिस आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो एकदम मैंने पोस्ट देखी थी, मुझे बहुत मतलब आई लाइक दैट पोस्ट में ये था कि उसमें, क्योंकि इनको टैक्स से इशू होते हैं, नए कपड़े से इशू होता है, टेक्सचर से इशू हो सकता है, कलर से इशू हो सकता है, स्मेल से इशू हो सकता है। उसमें एक कपड़े के ऊपर छोटा सा टैग लगा हुआ था, ठीक है, तो उसमें लिखा था दिस इज व्हाट यू सी, और उसमें 7 पिक्चर थे जिसमें एक कैक्टस, अगर आपको शायद आइडिया हो, कैक्टस का पौधा जो होता है जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, है ना, आपको आइडिया, वो इतना बड़ा सा बना हुआ था, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। सो द थिंग इज दैट के जैसे आप कह रहे हैं कि सॉक्स पहने वगैरह नहीं जाता, ये नहीं करा जाता, आपको थोड़ा सा देखें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, फॉर एग्जांपल आप वो कह रहे हैं कि कलर्स के साथ, उसमें ये कर सकते हैं, आपको ट्राई करके देखें इन कलर के, आपको कोई हाथ में कोई टॉय वगैरह लेके देखें, कोई स्टफ टॉय देखें कि वो उसके ऊपर मान रहा है कि नहीं मान रहा, थोड़ा सा उसका अटेंशन शिफ्ट करें इस चीज की तरफ, या देखें उसको कलर से इशू है, वो कलर्स के साथ ऑब्सेशन उसकी हो रही है, उसके कपड़ों के साथ ऑब्सेशन हो रही है, तो आप ट्राई करके देखें कि मे बी समहाउ। And ma'am, can I ask another question, please? बोले, और मैं आपको दूसरे क्वेश्चन का भी मैंने जवाब देना आपको। अच्छा, उसमें जैसे आपने कहा है कि जंक फूड की बातें देखें, आपने दिन में उसको एक दफा देना थे, आप उसको दिन में एक दफा दे रही थी ये चीज,
आपने जब ये कहा कि नेक्स्ट टाइम मैंने नहीं देना, तो फिर आपने नहीं देना। आई मीन नो मीन्स नो। घर में भी कोई बंदा और नहीं देगा उसको वो चीज, चाहे वो रोता है चाहे वो कुछ भी करता है। आपने इस चीज के ऊपर फर्म होना होता है कि, क्योंकि देखिए फैमिली का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, फिर सिबलिंग्स का बहुत बड़ा रोल होता है बिहेवियर को बच्चे को शेप करने में। फिर आपने सबके साथ मिलके ज्वाइनली आप लोगों ने इस चीज के ऊपर जो है कॉन्सेंसस करके चीज करनी है, ठीक है। सो जब आपने ये सोचा कि भाई आपने वो फूड वाली चीज पे काम कर रहे हैं, क्योंकि वो यहीं से बिहेवियर में इन्फोर्स होकर कहीं और जा रहे हैं ना, शायद हो सकता है कि आपने एक दिन ना चाहते हुए बच्चे को जो 2 चीजें दे दी या उसके बिहेवियर से थोड़ा वो परेशान होकर आपने उसको ज्यादा दे दी हो। क्योंकि समटाइम हमें समझ नहीं आती जब बच्चे के साथ काम करते हैं, घर में होते हैं, कि कौन सा बिहेवियर बच्चे को ट्रिगर करेगा, कौन सा बिहेवियर उसको वो अपने उसमें इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो आपने उसको उसी से करे। और एक और चीज भी आप करके देख सकती हैं, किसी दिन आप जो है कोई और चीज जो है ना उन पैकेट्स के अंदर डाल के देखें। आई मीन पॉपकॉर्न खुद घर के बना के डाल के देख लें, ये चीज ट्राई करें जरा, देखिए उसका क्या रिएक्शन आता है। ये ट्राई कर लिया आपने, या फिर कोई कोई खुद जो है ना कोई चिप्स वगैरह बना ली, पॉपकॉर्न डाली, कोई छोटी सी रोटी डाली, कोई उसका पीस डाल लिया, और देखेंगे उसका क्या रिएक्शन आता है इसके। आप जरा उसको साथ ट्रिक फॉलो के देखें, आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके। और मैम जो मैंने आपसे पूछा था कि 7 ईयर का जो बेटा है जो पिशी ट्रेन बहुत अच्छी तरह से फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स बट नॉट पॉटी ट्रेन। अच्छा, उसमें जो है थोड़ा सा टेक्निकल इशू जरूर है। आई मीन वो जो है ना इनको हम इन चीजों के साथ नहीं कर सकते। मतलब जो बॉल और ब्लैडर कंट्रोल होता है वो इनवॉलंटरी होता है, वो वॉलंटरी नहीं होता। आई मीन वो समहाउ कुछ इस तरह की चीज है, वो समटाइम हो सकता है कंडीशनिंग भी हो उस तरह की, वो उसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा डीप देखना पड़ेगा उस चीज को, जो आप चीज कह रही है ना। तब क्योंकि मैंने उनको गुस्सा भी कर दिया, प्यार से भी, डरा के भी, हर तरीके से 1 आवर तक भी वॉशरूम में उसको बिठाए रखा है। इवन देन वो बस नहीं, वो बाहर आके जैसे तशाहुद में हम बैठते हैं ना उस पोजीशन पे जाकर वो करता है पॉटी। मैंने हर तरीका उसके लिए आजमा लिया बट आपने पिशी वो नहीं करता। आपने अभी जो कहीं ऐसा तो नहीं कैसे वॉशरूम की टाइप इंडियन से कहीं वो इंग्लिश तो नहीं हुआ वॉशरूम उसका? नहीं नहीं मिस, उसके लिए मैंने इसके लिए बाकायदा जो सीढ़ी वाली सीट होती है वो भी ली है। वो पिशी वहीं पर ही करता है, पिशी ट्रेन वो बहुत अच्छी तरह से है। वो कई पजामे वगैरह में नहीं करता, लेकिन वो पॉटी के लिए वो कुछ भी हो जाए ना वो तशahhud पोजीशन में जाकर ही वो करता है और फिर वहां बैठा रहता है। एंड यू नो इट्स अ वेरी बैड थिंग। उसको ये चीज पता है, वो वर्बल भी है, लेकिन बस उसका ये बिहेवियर है या उसको कोई मुझे अब ऐसा लगने लगा कि मैं उसको डॉक्टर को दिखाऊं कि शायद उसका कोई और इशू है या कोई बिहेवियर इशू। देखिए मैं आपको मैं एक और चीज, तो क्या आपने कभी इसको टेस्ट किया है फॉर एलर्जी? नो 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 नो, ऐसा नहीं किया, कॉन्स्टिपेशन है? बिल्कुल भी नहीं। अभी उसको स्टार्टिंग अभी 2 हफ्ते से है, जैसे वो बहुत थोड़ी थोड़ी करता है। ऑलमोस्ट दिन में 4 से 5 पजामे गंदे करता है, बट उससे पहले वो एक साथ ही करता था और फारिग हो जाता था। लेकिन अब तो वो इस तरह से हो गया कि मैं हो उसको सकता है स्कूल यार भी उसको कैसे गट भेजूं। में कोई प्रॉब्लम हो, यू वी नेवर नो व्हाट इज गोइंग ऑन विद हिज गट। ओके, नो नो नो, आई डोंट नो। दैट इज अ पॉइंट ना। देखिए आई मीन डोंट नो, जैसे वो थोड़ी थोड़ी कर भी रहा है, हो सकता है कि उसके गट में इशू हो सकता है वो किसी चीज से एलर्जिक हो। क्योंकि देखिए ये चीज जो होती है ना, जैसे अगर आपको डॉक्टर ओके कर देता है इन चीजों के बारे में, फिर तो हम कह के हाँ ये उसका लर्न बिहेवियर है, या वो नहीं सीख पा रहा। बहुत बच्चे इस तरह के चैलेंजिंग भी होते हैं। समटाइम कुछ बच्चे भूल के ना रिवर्ट हो जाते हैं, मतलब अपने बैक बिहेवियर पे चले जाते हैं। तो ये चीजें तो पार्ट ऑफ वो लर्निंग चलती है। कभी बच्चा ठीक करता है, कभी बच्चा चीजें नहीं करता, कभी बच्चा बोलता है, कभी नहीं बोल रहा होता। लेकिन ये जो स्पेसिफिक आप मुझे बता रहे हैं कि थोड़ी करता है, पहले ठीक था लेकिन अब ऐसा कर रहा है, तो 2-3 चीजें मैंने आपसे पूछ लिया। मजीद इसको देखने की ये जरूरत होती है कि जो उसका जो कोई मसला तो उसको नहीं है कि उसका कोई न्यूट्रिशन की कमी है उसके अंदर। आई डोंट नो, ही इज हैविंग सम काइंड ऑफ कॉन्स्टिपेशन इशू है, उसके फूड में इशू है, इनटेक में इशू है, अगर वो नहीं कर पा रहा, अगर रनिंग नहीं है, अगर वो आई डोंट नो किस फॉर्म में आ रहा है उसका, ये सब देखने की चीजें होती है ना। बिल्कुल कि किस में है, कि ड्राई है बहुत ज्यादा, न्यूट्रिशन की कमी तो नहीं, नमकियात की कमी तो नहीं उसकी बॉडी में, तो नहीं कर पा रहा। हो सकता है उसको दर्द होता हो सकता है उसको जलन होती हो सकता है उसको इन्फेक्शन हो गया हो। ये तो बहुत सारे पॉइंट्स है ना जो कि एक डॉक्टर सोच के बता सकता है आपको। तो आई राइट, मैं ट्राई मतलब आई वुड लाइक यू टू इस बारे में थोड़ा कंसल्ट करके देखें कि कहीं इसको जलन तो नहीं, तो इसको दर्द तो नहीं होता। आई मीन मसल कंट्रैक्शन और ये जो होती है ना रिलैक्सेशन होती है, तो थोड़ा फोर्स चाहिए तो उसके लिए। फिर समटाइम कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो जाता है इस वजह से, और कुछ जब इन्फेक्शन तो फिर और पेनफुल होता है। कुछ चीजें बच्चा खाता है शुरू में एलर्जिक, तो फिर बाद में एलर्जिक होता है, मिर्ची ज्यादा लगती हैं, कोई भी रीजन हो सकती है इसकी। बिल्कुल। तो फिर आप जरा थोड़ा कंसल्ट करके देखें डॉक्टर से। जज़ाकल्लाह। अच्छा, फैन रोटेशन के लिए बताइए, क्योंकि मेरा बेटा स्टार्टिंग करता है हैंड्स और अजीब
अच्छा ये तो आप जो है ना फिजेट टॉयज जो है ये बच्चे को दे के थे, आप ये जो पूछी ना मिस बुशरा, बच्चे के वो टॉयज है तो वो दे दिए आप, जो स्पिनर टाइप टॉयज होते हैं, ये बच्चा थोड़ा उसी से हट जाएगा। स्टार्टिंग करता है तो हैंड को अजीब से। अच्छा ये जो बच्चों की जो हैंड मूवमेंट्स होती हैं ये जो है वो समटाइम वो जो एक्साइटमेंट में कर रहे होते हैं ये चीजें कर रहे हैं, समटाइम कुछ कहते हैं स्क्रीमिंग, कुछ मुझसे किसी ने क्वेश्चन स्टिमिंग का भी पूछा था। देखिए स्टिमिंग यू कैन नॉट स्टॉप स्टिमिंग बिकॉज स्टिमिंग इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर। सब जो बिहेवियर मुझे आप बता रही हैं बिस्कुशा, ये सब सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर है। देखते हो अगर आप अपने आप को म्यूट करके देखें। मैम मैंने जो है ये स्कोर, हाँ ठीक है, अब आपका हो गया जी, बोले आप। जी मैम मेरा अनम्यूट हो गया, आपको मेरी आवाज आ रही जी जी बिल्कुल आ रही है, बोले। है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम मैं ये आपसे कह रही हूँ कि मैंने काफ़ी सारे उसके बिहेवियर खुद भी कंट्रोल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है। कुछ बिहेवियर में वो ना टेंट्रम शो करना शुरू हो जाता है और फिर घर में करता है, पैम्पर्ड होता है, थोड़ा लाडला है, तो कोई ना कोई मुझसे ले जाता है उसको कि ये रो रहा है, तो चलो मोबाइल दे देते हैं थोड़ी देर की। दूसरा ये कि आप थी ना कि लाहौर से चिल्ड्रन हॉस्पिटल की हेड होती है शाजिया मकबूल, मैंने उधर से करवाई थी, उन्होंने कहा आपने इसका ये बिहेवियर कंट्रोल करना है आपको उन्होंने और अभी ये बहुत प्रॉब्लम है, आपने आइएगा। स्टिमिंग कंट्रोल करनी है, स्टिमिंग के फॉर्म्स मुझे दो तीन मैम बताइए ना, तो आपको पता है स्टिमिंग तो सेल्फ जी रेगुलेटिंग। मैम ये फैन को जब देखता है ना तो ये हाथों को बिल्कुल अकड़ा लेता है और आंखें बिल्कुल उसके ऊपर मतलब फिक्स करके ये मतलब पूरे दिन में ऐसी एक्टिंग नहीं होती इसकी, बहुत नॉर्मल बिहेव करता है, लेकिन जब ये कोई भी जैसे स्लो मूवमेंट होता है या चलाता है तो इस टाइम तेज हो जाता है पंखा या बंद हो जाता है, फिर ये अपने काम में लग जाता है। सेकंड इसका ये एक मुझे आपसे डिस्कस करना था कि इसको ब्लो एक्टिविटी करवाती हूँ ना स्ट्रॉ से या चीज ब्लो करने की कोशिश करती है ना, वॉमिटिंग कर देता है, तो ये वॉमिटिंग कर देता है। अच्छा हो सकता है कि उनको उससे ये चीज मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, मैंने बहुत तरीकों से इसे करवा के देखा है। सेंसरी चीजों को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मुझसे किसी ने वो जो ड्रेस का क्वेश्चन पूछा है, दीज आर वैलिड क्वेश्चन। बच्चों को सेंसरी इश्यूज होते हैं, वो स्मेल से भी हो सकता है, टेक्सचर से भी हो सकता है, साउंड से भी होते हैं, हर चीज से उनको इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि जब ये बच्चे इस तरह से करें तो उसको स्मेल भी, मैं आपको बताती हूँ, सेंसरी इश्यूज होने का मतलब सेंसरी हाइपर सेंसिटिविटी और हाइपो सेंसिटिव होने का मतलब ये होता है कि ओवरऑल अगर हम सेंसरी इश्यूज के, अगर मैं और आप बात करें, फॉर एग्जाम्पल मेरी आपकी बात करने की फ्रीक्वेंसी में भी 10 मेगाहर्ट्ज है, इनको 20-30 वो सुनाई देती है, बिकॉज देयर सेंसेस आर वेरी शार्प। उनकी टेक्स्ट वो टच करने की सेंसेस शार्प हो सकती हैं। स्मेल आपने देखा, स्मेल ढूंढते हैं, फिर तलाश करते हैं कहाँ से स्मेल आ रही है। कुछ जो यहाँ पे हैं पेरेंट्स शायद उनको समझ आ भी रही हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, उन्होंने शायद ये बिहेवियर, जो थेरेपिस्ट भी हैं उनको भी चीज का आइडिया हो कि जो मैं कहना चाह रही हूँ कि वो स्मेल की जगह पे जाकर पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे वो कहते हैं कि अब कोई चीज छुपा रहे हो बच्चे को मिल जाती है, तो दे आर वेरी गुड इन पैटर्न रिकॉग्निशन एज वेल। सो ये एक रीजन ये है कि हो सकता है जब ब्लो करवाती हैं, आप ब्लो किसे करवाती है पहले मुझे ये बताएं, इफ यू आर डूइंग ब्लो किसे करवा रही हैं आप? मैम मैं पेजेस को छोटे छोटे टुकड़ों में करके ना उससे बिल के फ्लोर पे होते हैं हम दोनों, और मैं दूर से उसको ऐसे करती तो वो कहते हैं ना, तो और या मैं स्ट्रॉ उठाती हूँ ना तो वो फौरन देखता है नहीं ये स्ट्रॉ उठाया, तो वो वोमिटिंग वाले मुंह बना देता है कि ये स्ट्रॉ मतलब क्यों उठा रही। और मैंने इसके लिए वो ये जो बबल्स जिसे बनाते हैं आप उसकी बात कर रही है? टाइप होते हैं, अच्छा मुझे ये बताएं कभी इन्होंने वॉमिटिंग की भी है, जस्ट मुंह बनाते हैं वॉमिटिंग वाला? किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछना है? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन? मिस आपने कहा कि जो इनकी हैंड फ्लैपिंग है प्लस लेग फ्लैपिंग, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट वेज? आप उनको वो दे, कोई चीज हाथ में उनको जरूर दें आप, कोई फिजिट टॉय जैसे फॉर एग्जांपल है, कोई स्पिनर टाइप कोई चीज है, कोई सेंसरी टॉय जो नहीं होते, आप उनके हाथ में दें जरा। कुछ स्टिमिंग की फॉर्म होते हैं, स्टिमिंग असल में सेल्फ रेगुलेटिंग बिहेवियर होता है। सेल्फ अगर जो थेरेपिस्ट उसको रोकने की बात करते हैं दे आर डूइंग रॉन्ग, बिकॉज ये एक तरीका है इनका कि जब ये उस वक्त ज्यादा शुरू हो जाती है हमिंग, जैसे फॉर एग्जांपल है कुछ किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि मेरा बच्चा हमिंग करता है, मैं हमिंग को कैसे रोकूं? तो देखिए स्टिमिंग इज अ वे जब बच्चा अपने आप, अब उसका जहन कोई एक्टिविटी कर रहा होता है, जब उसका जहन खाली होता है
तो अगर बच्चे को एक्टिविटी कराएं, अगर आप एक्टिविटी नहीं करवा सकते फिर आप बच्चे के हाथ में कोई चीज दे दें। अब कोई ना कोई चीज जरूर ऐसी होती है, वो स्पिनर टॉय होते हैं, फिजेट टॉयज होते हैं, शाइनिंग चीजें होती हैं, बड़े मजे मजे के टॉयज आते हैं, वो कुछ स्लाइम टाइप चीज होती है, कुछ वो होते हैं जिसमें वो नहीं बॉल टाइप होती है, जिसको हम करें तो स्क्वीज करें तो वो स्क्वीज भी होती है। ये इवन टेनिस बॉल होती है, टेक्सचर बॉल होती है जिसके ऊपर ग्रुप से बने होते हैं। ये बच्चे को आप दें ताकि वो उससे जो है ना थोड़ी इसकी, क्योंकि इनको थोड़ा इसकी स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, वो करें, थोड़ा इसका मसाज करें हैंड्स का फीट का उसी ग्रूव वाली बॉल के साथ, थोड़ा उसको मसाज किया, दैट विल हेल्प हिम अ लॉट। मिस ये जो बच्चे होते हैं कि इनके बिहेवियर, जैसे मैं सिर्फ अगर अपने बेटे की बात करूं तो उसके हर मंथ या 2 महीने एक फिक्स बिहेवियर रहता है, फिर वो चेंज कर देते हैं, फिर उसका एक नया बिहेवियर आता है। इट इज लाइक सेम विद एवरीवन, आई मीन सब बच्चे ऐसे ही कर रहे होते हैं, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। और आपने एक और चीज हमेशा याद रखी, मैं ये सबसे मैं कह रही हूँ कि क्या बाकी बच्चे गुस्सा नहीं करते हैं ना, टेंट्रम्स नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, इन बच्चों से ज्यादा होते हैं, ज्यादा डेंजरस चीजों में इन्वॉल्व, ज्यादा रिस्क टेकिंग बिहेवियर में वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके तरफ हमने कुछ ग्लासेस लगा के रखी होती हैं जो हमें लगता है कि बहुत डेंजरस चीज होगी है, until and unless our behavior is causing any kind of self harm is a dangerous thing। वो आपने देखनी, कुछ बिहेवियर जो अप्रोप्रिएट नहीं, एज अप्रोप्रिएट, वो आपने चेंज करने होते हैं, वो तरीके जैसे फॉर एग्जांपल हमने जो डिस्कस कर लिया। हेलो हादी, आर यू हादी, you don't want to talk to me? ओके, फर्स्ट से अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. How are you? You should do this like this. ऐसे करो, you're kissing all the time your mama, just do like that। मिस इनको मैंने स्मार्ट टीवी चलाना सिखा दिया, ये बस उसके बाद माशाल्लाह सारी चीजें खुद ही लगा के ना अपनी मर्जी की देखते रहते हैं। पाकिस्तान Screen time, हादी। से व्हाट? Time out, screen time out। मिस ये माशाल्लाह इंस्ट्रक्शन फॉलो है, लाइक मैं इनसे कहती हूँ ना अगर रिमोट चाहिए तो पूरा कमरा क्लीन करें, तो माशाल्लाह अपने सारे टॉयज को जो है ना वो उठाकर रखता है। मैं इनको लाजमी एक टास्क देती हूँ, हर काम से पहले एक टास्क देती हूँ और ये कंप्लीट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके चलो, थैंक यू सो मच। अभी हम सेशन को एंड करते हैं। आप सबको बहुत शुक्रिया, दैट वाज इंटरेस्टिंग सेशन एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। एनी क्वेश्चन, अल्लाह हाफिज, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह। और आप मुझे बता दीजिएगा आप क्या चाहते हैं मैं नेक्स्ट टाइम क्या डिस्कस करूं, ठीक है? जैसे हमने इसको दफा डिस्कस किया था, तो दैट वाज अ गुड वे टू कम्युनिकेट और चीजों को करने का, मुझे भी सीखने का मौका मिलता है, आप लोगों को भी, इससे हम भी हमको सीखते हैं। सो सी इन द नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज, ठीक है।